बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है इसमें कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से स्कोर कार्ड जारी हुआ है इसको लेकर अब लगातार जो है सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरीके से आंसर की पहले जारी हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से स्कोर कार्ड में काफी गड़बड़ियां है और इसकी सुधार की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। और भी कई सारी विसंगतियां हैं, देखा जाए तो दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया गया है। तमाम विसंगतियों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्रता दिलीप है। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दिलीप, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज आप बुलंद कर रहे हैं, बीते दिनों आप लगातार जो है अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे थे, ऐसे में आपके ऊपर बढ़ता गया। ऐसे में अब अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, कई विसंगतियां है, स्कोर कार्ड को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है उसमें गड़बड़ी, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आंसर की पहले जो जारी किए थे उसमें देखा जाए तो हमने मार्क्स में नंबर जब मिलाया तो उसमें करीब देखा जाए तो 58 नंबर था और ऐसे में जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसमें 26 नंबर दिखाया जा रहा है। और भी ऐसे ऐसे कई सारे मामले हैं और भी कई सारी विसंगतियां हैं। तमाम विसंगतियों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये मेरे पास भी कुछ अभ्यर्थियों का फोन आया है सुबह से, तो ये सारी बातें कुछ अभ्यर्थी मुझे भी बता रहे थे। तो हम तो चेयरमैन सर से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी विसंगतियां है जो अभ्यर्थी कह रहे हैं तो उसको संज्ञान में लिया जाए और इसकी जांच की जाए। अगर इस तरह की बात है तो इसको सुधारा जाए। हो सकता है कुछ तकनीकी कारण से या कुछ कारण से हो सकता है इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, तो उसको सुधारा जाए। क्योंकि अभी बीपीएससी में पारदर्शिता पूरी बढ़ती गई है। ओएमआर सीट जारी किया गया जो कि कोई भर्ती आयोग बिहार में नहीं करता है। तो कम से कम बीपीएससी पे तो हम लोग को थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि ये मान लीजिए हम शिकायत कर रहे हैं, बीपीएससी की शिकायत कर रहे हैं, दरोगा बहाली में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से करते हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ होती है, कार्रवाई कहाँ होती है, ये भी देखना होगा। तो सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो या बीएसएससी हो, अभ्यर्थियों की बात को नहीं सुनी जाती है। लेकिन बीपीएससी में कम से कम अभी पिछले 1 साल से बातों को सुनी जा रही है। जो भी आरोप लगते हैं या फिर शिकायत आती है उस पर संज्ञान लिया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो अभी समस्याएं आ रही है तो हम चेयरमैन सर से भी आग्रह करते हैं कि इससे संबंधित ध्यान दिया जाए इस पर और संज्ञान लिया जाए और जो भी इससे संबंधित सुधार हो सकता है उसको किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों का किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। अगर किन्हीं का मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, अगर सचमुच ऐसा है, मान लीजिए किसी कारण से ऐसा होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या कोई और कारण हो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी वजह से मान लीजिए छूट गया रिजल्ट, टंकन मिस्टेक हो या जो भी हो, क्योंकि रिजल्ट जब भी जारी होता है आप देखिएगा नीचे लिख दिया जाता है एक लाइन कि टंकन भूल की जिम्मेवारी आयोग की नहीं होगी, ये सारा रिजल्ट में लिखा रहता है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो ये तो बीपीएससी इस संबंध में के द्वारा बताया जाएगा। तो ये तो बीपीएससी के द्वारा संज्ञान लिया जाए, हम ये मांग करते हैं। और इन सारे मामलों को देखा जाए। और जैसे दिव्यांग कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर का उनके कैटेगरी में रिजल्ट नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, तो अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे बीपीएससी के चेयरमैन सर से हम आग्रह करेंगे कि या तो मीडिया के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से एक स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि क्या बात है नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि जितनी भी शिकायतें आ रही है अभ्यर्थियों की उन सब पे एक संज्ञान लिया जाए और उनका निराकरण किया जाए, समाधान किया जाए। अभ्यर्थी भी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि कई गड़बड़ियां है और लगातार गड़बड़ी हो रहा है, तो हो रहा कैसे? ऐसे में जांच होनी चाहिए इसकी, इस बहाली की, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, इसमें बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी हुआ इसमें पैसा लेकर रिजल्ट देने या धांधली सेटिंग करने का आरोप अभ्यर्थी भी नहीं लगा रहे, हम लोग भी नहीं लगा रहे। हाँ, लेकिन गड़बड़ी की बात आ रही है, जैसे कि त्रुटि हो सकता है या तो हो सकता है जितनी हड़बड़ी दिखाई गई शिक्षा विभाग के द्वारा कि रिजल्ट जल्दी दीजिए, तो इस वजह से हो सकता है गड़बड़ी हुई हो। या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी करवाया जा रहा था जो समाप्त अब हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो उसको सुधारना जरूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो अब हो चुका है, लेकिन अब फिर से आप इंटरनल करवाइए या जैसे करवाइए, एक एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जिस पद के लिए, चाहे वो 1 to 5 हो या जिस क्लास के लिए हो, जो चाहिए योग्यता, उन सारे सर्टिफिकेट को फिर से देखा जाए, मंगाया जाए, ओरिजिनल लिया जाए, देखा जाए। अगर जिनके पास सब कुछ ठीक है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार है, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो या सीटेट, बीएड या एसटीटी, जो भी
जी जी जरूरी है। वो सारा चीज को देखा जाए, जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो फिर उनको बाहर किया जाए, और जितना सीट खाली रहता है उसके लिए फिर लिस्ट जारी किया। अच्छा दिलीप जी, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है, उससे पहले इतनी सारी विसंगतियां है, इस विसंगतियों को कैसे सुधारा जाएगा अगर 2 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों को दिक्कतें हो रही है? देखिए 2 नवंबर में अभी समय है जी। अगर शिक्षा विभाग चाहे, बीपीएससी चाहे तो सुधार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि सरकार के पास अपना तंत्र है। और अभी जैसे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स या फिर ओएमआर सीट में कुछ और मार्क्स आ रहा है जोड़ने पे अपने से, और मार्क्स यहाँ कुछ और दिखाया जा रहा है, कोई 1-2 नंबर का बता रहे हैं कि अंतर है, तो इन सब चीज़ों पे भी चेयरमैन सर से हम आग्रह करेंगे कि इस पे संज्ञान लिया जाए, जो भी हो सकता है संभव वो चीज़ किया जाए। अभी मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा अभ्यर्थियों के हित में जो भी संभव होगा वो करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है, देखिए हम लोगों ने वाटर मार्क पे सवाल खड़ा किया था कि कंफ्यूजन है, अब बीपीएससी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। वो जो भी वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स उस पर स्पष्ट लिखा गया कि ये वेरीफाइड नहीं है, वो लिख दिया गया है। अब तो ये चीज़ पहले अगर हो जाता तो पहले इस तरह की बात नहीं आई थी, पहले अगर हो जाता तो ज़्यादा ये था। लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ पे लापरवाही तो की है, शिक्षा विभाग के द्वारा लापरवाही की गई है, आपकी कहीं साजिश हो जो भी हो। लेकिन हम इतना चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी बहाली आई, इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते रहे हैं। बीपीएससी ने जिस तरह से परीक्षा आयोजित करवाई, जो व्यवस्था की गई, उसके लिए धन्यवाद बीपीएससी को भी हमने दिया। तो अब अंत में कुछ अगर मतलब गड़बड़ी हो जाए तो सारा मतलब पहले का एकदम मजाक किरकिरा हो जाना कहते वो हो जाएगा, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई तारीफ करे बिहार की भी छवि अच्छी दिखेगी बाहर के लोगों को भी, क्योंकि ये सब तो चीज बाहर के लोग भी देख रहे हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू ही नहीं किया गया, ऐसे में बिहार के अभ्यर्थी शामिल इसमें हुए, जिस तरीके से उनकी बहाली नहीं हो पाई, बाहर के अभ्यर्थी ज्यादा इस बहाली में आ गए। देखिए तो संख्या जो एग्जैक्ट संख्या होगा वो बीपीएससी के पास होगा, वो एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना है कि जनरल कैटेगरी में तो जब डोमिसाइल हटा दिया गया, विज्ञापन के बीच में डोमिसाइल सरकार ने हटाया है, तो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे ही, तो स्वाभाविक है। और 50% जो महिला आरक्षण दिया गया है तो उसमें जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिला भी शामिल है। उसी तरह 35% जो जनरल कैटेगरी में महिला आरक्षण है उसमें बिहार से बाहर की महिला भी आती है। तो इसके चलते बिहार से बाहर के ज़्यादा लोग, खास के महिला अभ्यर्थी ज़्यादा आ गई। तो ये तो सरकार की गलत पॉलिसी है। आरक्षण का लाभ किसी भी राज्य में अपने राज्य के निवासियों, मूल निवासियों को मिलता है, अस्थायी निवासियों को मिलता है। तो यहाँ भी 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार की जो मूल निवासी है यानी अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी है उनको भी मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो नीतीश सरकार की गलत नीति है कि बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। दिलीप जी, तो सबसे पहले ये बंद होना चाहिए, महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर के लोगों को भी वो बंद होना चाहिए। और जब डोमिसाइल इस बहाली में लागू था तो डोमिसाइल नहीं हटाना चाहिए। अभी जैसे कुछ राज्यों में शिक्षक की वैकेंसी आ रही है, उसमें बिहार के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया गया है, ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि डीवी जो हो रहा था, अभी जो हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को ही पास कर दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, पूरी मामले को हम देखते हैं क्या है, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए जिस मामले में हमको पूरी जानकारी नहीं हो तो अफवाह फैलाना हमारा काम नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं, तभी जैसे रिजल्ट आया बीपीएससी का, तो बहुत सारे लोग हमें बता रहे थे कि गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, सेटिंग हुई। 2-3 दिन तक हम कुछ नहीं बोले थे। जब हमको वो सारा चीज़ पता चला, हमने खुद देखा कि कहाँ कहाँ समस्या है, हम आश्वस्त हो गए कि हाँ यहाँ लग रहा है कि कुछ समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए, तब हम फिर बोलना शुरू किए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कई सारी समस्याएं हैं और समस्याओं को लेकर हमने आज चर्चा की है। छात्र दिलीप थे, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते रहते हैं। ऐसे में दिलीप ने यह साफ कहा है कि कई सारी त्रुटियां हैं, काफी कम दिन है, लेकिन विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी आयोग हो, दोनों मिलकर अगर काम करे तो सुधार हो जाएगा और अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ मांग कर रहे थे, क्या कुछ तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के चेयरमैन अतुल प्रसाद क्या कुछ करते हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या कुछ करते हैं, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।